उसे कैसे समझा जाए, वो कैसे काम करता है, उसी सारे पॉइंट्स पर मैं आज बात करूंगी। तो मैं टोटल आपको 4 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट है, वो है बड़ी सोच। हमारी सोच हमारी सफलता और असफलता में हमारा सबसे अहम रोल निभाती है। आप सभी लोग ये मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पर जॉब कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी सोच की वजह से वो वहाँ जॉब कर रहा है, और उसी जगह पर अगर उसका मालिक बिजनेस कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी सोच की वजह से ही बिजनेस कर रहा है, और वो जॉब करने वाले से ऊपर, यानी कि वो खुद स्वयं बिजनेस कर रहा है और ऐसे जॉब करने वाले उसके 1000-100 उसके अंडर पर काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी सोच का ही नतीजा है जो आज वो इतने दोनों व्यक्ति में इतना फर्क है, क्योंकि दोनों के पास 24 घंटे हैं, दोनों के पास हाथ है, पैर है, दिमाग है, सारी चीजें भगवान ने सेम दी हैं, लेकिन वो उसके अंडर पर काम कर रहा है और वो उससे काम करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसका अंतर है इस पर? उनकी सोच का ही अंतर है कि वो वहां तक सीमित है और वो वहां तक। तो हमारा क्या है, हमें अपनी सोच को हमेशा क्या रखनी चाहिए? बड़ी रखनी चाहिए। बड़ी सोच को समझने का सिंपल सा तरीका है, यदि हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि हमें हमेशा अच्छा और बड़ा सोचना चाहिए। यदि हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें हमें पता है कि हम सिर्फ 10वीं सीढ़ी तक नहीं, हम जितनी सीढ़ी बनी वहां तक पहुंच सकते हैं, बस हमें मेहनत करनी। तो हमें हमेशा आगे बड़ा ही लेकर सोचना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा पैसा कमा पाए, हम इस बिजनेस में आए हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा और बड़ा पैसा कमाने के लिए आए, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मल पैसे कमाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन हमारी सोच कहीं ना कहीं बड़ी है और हमारी थॉट प्रोसेस जो है वो औरों से अलग है, यानी कि औरों से अलग हमारे सोचने का तरीका है और बड़ा है। इसीलिए हम क्या है, इस बिजनेस पे काम कर रहे हैं और हमें पता है कि कहीं ना कहीं हमें ये बिजनेस वो सारी चीज दे सकता है जो हम सोच रहे हैं, यानी कि हमारी सोच जितनी भी बड़ी है उतना वो सारी चीजें हमारे बिजनेस हमें दे सकता है। तो सबसे पहली बात है कि हमें अपनी सोच को बड़ा रखना है। दूसरी बात क्या है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, यानी कि कहते हैं ना, मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड इज थॉट। अगर आपकी थॉट जो है वो सबसे पावरफुल है तो हमें उसे यूज भी तो उसी तरीके से करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हम बड़ा बने तो हमें बड़ा सोचना भी तो पड़ेगा। अगर हम अपनी सोच को ही सीमित रख देंगे तो हम कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। तो हमारे बिजनेस के सिस्टम को औरों से अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ बाउंडेशन नहीं है। आप अपनी लाइन को अनलिमिटेड खोल सकते हैं। आपने देखा होगा कोई और कंपनी का प्लान, तो उसमें आपने देखा होगा कि लिमिट है, कहीं ना कहीं लिमिट है कि ऐसा ऐसा सिस्टम पे ही आपको काम कर सकते हैं, आप 2 से ज्यादा नहीं कर सकते या 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो फाउंडर थे उनकी सोच भी बड़ी थी कि हर व्यक्ति अपना बिजनेस बड़े से बड़ा कर सके। तो जब उनकी सोच बड़ी है तो हमें अपनी सोच भी तो बड़ी रखनी चाहिए ना, क्योंकि अगर हमें मिला है अच्छा खासा चीज तो हमें उसका इस्तेमाल भी तो अच्छी तरह से करना चाहिए। तो अपनी सोच को बड़ी रखनी चाहिए, प्लस पॉजिटिव रखनी चाहिए। पॉजिटिव क्यों? ताकि आपको किसी भी जगह पे ये ना लगने लगे कि कहीं ये मेरे से नहीं हो पाया। तो आपने अपनी क्षमता, अभी आपकी परिस्थिति कुछ और है, लेकिन हम उस परिस्थिति को बदलने के लिए तो इस बिजनेस में आए हैं। तो हमें क्या रखना है, अपनी सोच को बड़ी रखना है, प्लस पॉजिटिव रखना है, ताकि जो हम सोच के बैठे हैं कि हमें ये करना है अगले 3 साल में, अगले 5 साल में, हमारे ये सपने हैं, तो उसे पूरा करने के लिए अपनी सोच को बड़ा तो हमने कर लिया और उसे पॉजिटिव भी रखना है। तो बड़ी सोच रखनी है, उसे पॉजिटिव रखनी है और हमेशा अपने काम को उस सोच से हिसाब से ही करना, ताकि ये नहीं सोचना कि हमने लिखा तो है अगले साल हम करीबन अपने 50,000 या 25,000 का चेक बना लेंगे हर मंथ, और साल बीतते बीतते हमारा मन ये बैठने लगा कि हम कहीं 5,000 तक ना पहुंच पाए तो 10,000 तक ना पहुंच पाए, तो हमने अपने टारगेट को छोटा कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने टारगेट को नहीं छोटा कर हमें अपनी मेहनत को बड़ा करना है, ताकि जो हमने सोचा है, हमारी जो सोच है, वो सारी चीजें हम अपने हिसाब से उस तक पहुंच पाए। अब हमारी सोच बड़ी हो गई, यानी कि हमने एक डिसीजन ले लिया है कि हम अगले 5 साल में अपना एक अच्छा घर बनाएंगे। एक सब मैं तो ये उम्मीद करी सभी लोगों का ये सपना होगा कि अपना खुद का पर्सनल आलीशान घर हो। आप सभी लोग चाहते हैं
आप लोगों का किसी में से इसमें ड्रीम है कि हाँ मैं 3 साल बाद 5 साल बाद गैलवे बिजनेस से अपना एक खुद का घर बनाऊं? यस मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल है ना? बिल्कुल मैम, मेरा अब हमारी यस मैम, बहुत अच्छी बात है जी। सबका सपना होता है कि पहले अपना घर होना चाहिए जो हमारे माँ बाप को भी सुकून दे सके और हमें। तो सबसे पहले अपनी सोच हमारी बड़ी है, हमने सोच लिया कि आने वाले 5 साल में या 3 साल में अपने बिजनेस से एक बड़ा घर बनाएं। अब हमारा काम क्या है? उस सोच को पूरा करने के लिए मेहनत करना और काम करना। तो उसके लिए क्या है, हमें सोच को पॉजिटिव रखने के लिए सबसे पहली बात क्या है? अपनी इच्छा को प्रबल रखना। तो दूसरा पॉइंट आता है प्रबल इच्छा। अब इच्छा क्या है? 2 प्रकार की होती है, एक कमजोर इच्छा, एक प्रबल इच्छा। आप सभी लोगों को ये जहाँ तक पता होगा कि लोगों का क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि विराट कोहली है, ठीक है, उन्होंने क्या करा कि अपनी इच्छा को प्रबल बना के रखा। उनको पता था कि उनको क्रिकेटर बनना है, तो उन्होंने कभी भी बीच पे ये नहीं सोचा कि मैं कुछ और काम कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी जो इच्छा थी वो प्रबल थी, इसीलिए वो आज इतना बड़ा ब्रांड है हमारे भारत में भी और पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड है। वो ब्रांड है एक। वो कैसे ब्रांड बने? क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को चेंज नहीं किया, अपने इच्छा को कभी चेंज नहीं किया। यानी कि उनकी जो सोच थी, प्रबल इच्छा थी, वो एक प्रबल ही थी, कमजोर नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि आप अंडर 19 में देखते होंगे या नॉर्मल कहीं ग्राउंड में देखते होंगे जो क्रिकेट खेलते हैं और एक टाइम के बाद ड्रॉप हो जाते हैं। यानी कि वो उनको लगता है कि आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे तो हम कोई और रास्ता ढूंढ लेते। तो उनकी इच्छा क्या है? वो कमजोर इच्छा है, वो प्रबल इच्छा नहीं। तो ये आसान सा तरीका है प्रबल इच्छा को समझने का। एक और एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। यदि हम हमने आज रात को सोचा कि मैं कल सुबह उठकर जॉगिंग करने जाऊंगी या एक्सरसाइज करूंगी अपने घर पे या अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, ठीक है। अब अगले दिन जब सुबह हुई तो मेरी इच्छा ही नहीं की उठने की, ठंड लग रही है या मौसम सही नहीं है, मेरी नींद आ रही है, तो हम क्या किए? नहीं उठे। तो ये कैसी इच्छा थी मेरी? ये कमजोर इच्छा थी मेरी। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर काम ही नहीं किया। अब क्यों काम नहीं किया? क्योंकि मेरा मन नहीं किया, मन हट गया मेरा, या जो भी अपनी इच्छा है। अब यही मैं अगर सोच लूं कि सुबह मुझे उठकर जॉगिंग भी करनी है, कुछ काम भी करना है, अपने बिजनेस के लिए करना है, तो अब मैं अगले दिन जो है उठी और ये सारे काम की। तो ये मेरी कैसी इच्छा हो गई? ये प्रबल इच्छा, क्योंकि हमें भटकने नहीं दी, हमारे काम पर हमें फोकस करा कर आगे काम बढ़ा दी। तो हमें अपनी इच्छा को कैसी रखनी है? प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा को समझने का ये आसान तरीका जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम समझते हैं, जानते हैं, हमने सुना है, लेकिन एक आसान तरीका मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ जिससे आप लोगों को समझ आए कि हमें अपनी इच्छा को कैसे रखनी है, हमेशा प्रबल रखनी, ताकि हम कहीं से भी डगमगाए नहीं। हमने जो सोचा है, यानी कि हमारी जो बड़ी सोच है, उसे पूरा करने के लिए प्रबल इच्छा का बहुत जरूरी है। प्रबल इच्छा जब हमारी होगी तभी वो हमें आगे काम करने के लिए हर दिन प्रेरित करेगी, हर दिन हमें उठाएगी, हर दिन हम अपना काम करेंगे, हर दिन ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, हर दिन शो द प्लान पर काम करेंगे और हमारी इच्छा प्रबल रहेगी। तो हमने क्या किया? सबसे पहले अपनी सोच को बड़ी कर लिया, ठीक है। अब हमारी इच्छा भी प्रबल है। अब हमें क्या करना है? ऐसा कोई काम करना है जो कि हमें लेवरेज इनकम दे। तो तीसरा है लेवरेज इनकम। अब लेवरेज इनकम क्या होती है मैं बताती हूँ। जब आपके साथ साथ, यानी कि आपके साथ साथ आपका टाइम भी मल्टीप्लाई होता है, यानी कि आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है, उससे क्या कहते हैं? लेवरेज इनकम कहते हैं। जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि हम सब टीममेट हैं, अभी कोई एक लीनियर इनकम होती है, वो व्यक्ति क्या करता है? वो जॉब करने वाला होता है, कोई टीचर होता है, वो लीनियर इनकम करता है, और एक बिजनेसमैन जो होता है वो लेवरेज इनकम करता है। कैसे? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था सोच के ऊपर कि यदि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो अपनी सोच से जॉब कर रहा है, और यदि कोई उसके साथ ऊपर जो उसके अंडर में रखा हुआ वो बिजनेस कर रहा है तो अपनी सोच से कर रहा है, तो वहां भी वो लेवरेज इनकम काम कर रही है। कैसे? जो बिजनेसमैन है वो लेवरेज इनकम कर रहा है, और जो
जॉब वाला है वो लीनियर इनकम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो बिजनेसमैन है उसके साथ 100 लोग और काम करते हैं, जो आधा उस अपने लिए अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं और आधा उस बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं। लेकिन वो जो जॉब वाला है वो खुद क्या कर रहा है, आधा अपने लिए कर रहा है और दूसरे को दे रहा है। तो इसको आसान तरीका आपको समझने का कि लेवरेज इनकम क्या होती है। तो लेवरेज इनकम करने का अगर हम कहीं सोचें कि हम चलिए बाहर लेवरेज इनकम करते हैं, तो या तो फिर हमें कोई फैक्ट्री डालनी पड़ेगी या फिर कोई अच्छा बिजनेस चुनना पड़ेगा जिसमें हम उतना समय भी दे पाए, उतनी इन्वेस्टमेंट भी दे पाए और हम उस पर उतना टाइम भी दे पाए और उस पर काम कर पाए। तो लेवरेज इनकम करने के लिए हमारे पास अगर हम बाहर देखने जाएं तो शायद ऑप्शन अगर हमें मिलता है तो उसमें बहुत ज्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास यानी कि रास्ता है, पथ यानी कि ऑप्शन जो हमारे पास है वो है गैलवे बिजनेस। आप सभी लोगों को पता होगा कि गैलवे बिजनेस जो है वो एक लेवरेज इनकम है जो कि हमारे टाइम के साथ साथ हमारे काम, हमारी इनकम को मल्टीप्लाई करता है। यानी कि हम अकेले तो हैं, अगर हम 8 घंटा दे रहे तो हमारे लिए कोई व्यक्ति भी दे सकता है जो अपने लिए भी काम करता है और हमारे लिए भी कर सकता है, जिससे हमारे साथ साथ उनका भी भला होता है, उनके साथ साथ हमारा भी, क्योंकि ये सिस्टम है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? गैलवे बिजनेस। हमारे पास ऑप्शन क्या है लेवरेज इनकम करने का? गैलवे बिजनेस। गैलवे सब। जी मैम, गैलवे बिजनेस। जी बिल्कुल सही कहा आप लोग ने कि गैलवे बिजनेस। लेवरेज इनकम करने का हमारे पास क्या ऑप्शन? गैलवे बिजनेस। हम सभी लोग जानते हैं अपने बिजनेस के बारे में, जो नहीं जानता, जो नया आया है वो जानने की कोशिश कर रहा है। तो उनके लिए और हम सभी लोगों के लिए बता दें गैलवे बिजनेस क्या है। एक सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है जो लेवरेज इनकम पर भी काम करता है। आपकी सोच जो बड़ी हो चुकी है, यानी कि अपनी अपनी सोच को बड़ा किया है, उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इच्छा को भी प्रबल बना लिया है कि आपके आने वाले 3 साल बाद आपको अपना घर बनाना है, तो उसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है वो है गैलवे बिजनेस। गैलवे बिजनेस आपकी बड़ी सोच को भी साथ देगा, आपकी प्रबल इच्छा को भी बनाए रखेगा और आप जो चाहते हैं वो आप हासिल कर पाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है गैलवे बिजनेस, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट है, हमें कहीं बाहर जाकर प्रोडक्ट नहीं बनाना है, कहीं बाहर जाकर प्रोडक्ट की वो नहीं करनी, ब्रांडिंग नहीं करनी। ब्रांडिंग हम अपने घर से भी कर सकते हैं और फील्ड पर उतर के भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आज के टाइम पर बाहर भी हैं बिजनेस करने के, लेकिन उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट, जो कि हम जैसे जो आम लोग हैं उनके पास उतना नहीं होता। इसीलिए तो आज के टाइम पर कोई व्यक्ति समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि डायरेक्ट सेलिंग भी एक ऐसा बिजनेस है जो कम इन्वेस्टमेंट में हमें लेवरेज इनकम भी दे सकता है और जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो सारी चीजें मिल सकती है। बस उसमें हमें क्या करना रहता है? कंटिन्यू एफर्ट करना पड़ता है और विश्वास करना पड़ता है। तो गैलवे बिजनेस में भी आपको यही करना है। अब हमने क्या किया? हमने सबसे पहले क्या किया था? अपनी सोच को बड़ी किया था, उसके बाद हमने अपनी इच्छा को प्रबल किया, उसके बाद हमने लेवरेज इनकम को जाना और हम लेवरेज इनकम करना चाहते हैं। अब हमारे पास लेवरेज इनकम करने का रास्ता क्या है? गैलवे बिजनेस। अब गैलवे बिजनेस को हम बढ़ाने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है विश्वास। विश्वास यानी कि अपनी कंपनी पर विश्वास, अपने अपलाइन पर विश्वास, अपने प्रोडक्ट पर विश्वास और अपने आप पर विश्वास। ये 4 चीजें हमें हमेशा फॉलो करनी। यही चीजें हमें, जो हम लेवरेज इनकम करना चाहते हैं, जो हम 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर जो हम अपने ड्रीम हाउस को बनाना चाहते हैं, वो सारी चीजें यहीं आकर रुक जाती हैं। क्या आपको अपने कंपनी पर विश्वास है? क्या आपको अपने अपलाइन पर विश्वास है कि जिन्होंने ये काम आपको दिया है, आपको इस बिजनेस में लाए हैं, वो आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक आप जाना चाहते हैं? क्या आपके प्रोडक्ट में इतना दम है कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां तक पहुंचा सकता है? तो आपके पास जवाब है हाँ, बिल्कुल। गैलवे बिजनेस का हर एक प्रोडक्ट आपने खुद पर्सनली यूज किया है। जिन्होंने नहीं यूज किया है वो यूज करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट हमें वहां तक पहुंचा सकता है जहां हम जाना चाहते हैं। इस प्रोडक्ट के दम पर, इस कंपनी के सिस्टम के दम पर और अपने क्लाइंट के भरोसे पर
हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि विश्वास हमें सबसे पहले, अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उस पर 100% हमें विश्वास होना चाहिए। यदि अगर आपको लगता है 1% कि हाँ यहाँ तो कुछ डाउट है, तो पहले आप उस डाउट को क्लियर करें। कोई भी व्यक्ति, अगर किसी के मन में भी कोई भी डाउट है प्रोडक्ट को लेकर, अपलाइन को लेकर, या सेल्फ डाउट उठ रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, उसको लेकर अपने अपलाइन से बात करें। क्योंकि जब तक आपको अपनी चीजों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं होगा तो यही चीजें सामने आएगी कि जो आप कर रहे हैं वहाँ हिचक रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा, जिसकी वजह से व्यक्ति आपको पकड़ लेगा और उसका विश्वास आपके प्रति डगमगा जाएगा। आप लोगों ने ये चीज देखा होगा, कभी किसी व्यक्ति से आपने बात की होगी और वो हल्का सा भी घबरा रहा है कोई चीज बताते हुए, तो आप समझ जाते हैं कि ये घबरा रहा है, या तो इसके मन में कोई चोर है, या तो फिर ये कुछ झूठ बोल रहा है, या तो फिर ये किसी बात से डर रहा है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंस से बात करता है और उसकी बातों पे दम होता है, यदि कोई सेल्समैन है, वो आपने तो कभी भी आपके आसपास आते होंगे या किसी दुकान में आप गए होंगे, तो कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि इतना शानदार है, ये सारी क्वालिटी इसमें है, उसकी आंखों में, उसके हाव भाव से आपको पता चल गया होगा कि हाँ ये जो बात बोल रहा है इसमें दम तो है, इसकी बातों में वजन है, तभी तो इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। तो वही कॉन्फिडेंस हमें अपने अंदर भी लाना है। तो वो कैसे आएगा? जब हमें 110% अपने काम पर, अपने प्रोडक्ट पर, अपने सिस्टम पर और अपने प्लान और खुद पर विश्वास। इनमें से एक भी चीज अगर इधर उधर हुई तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने सारे डाउट को किसी भी व्यक्ति के अंदर, चाहे वो कितने टाइम से भी काम कर रहा है, क्योंकि उतार चढ़ाव जीवन का एक हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा थॉट आपके माइंड में आ जाता है, उससे सबसे पहले क्लियर करने की कोशिश करिए। अपने प्लान से अपनी हर एक चीज बता दीजिए, हर एक पॉइंट अपने प्लान से या जिससे आप प्लान मानते हैं उनसे शेयर करिए। ये मत सोचिए कि वो क्या सोचेंगे, ये आपको नहीं सोचना है। वो जो सोच रहे होंगे आपके बारे में वो आपको खुद खुलकर बताएंगे और आपको सोल्यूशन देंगे। तो हमें अपने वैल्यू बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज क्या करनी है? अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने काम पर विश्वास रखना है। ये बिजनेस हमें लेवरेज इनकम दे सकता है। ये बिजनेस हमारी सोच जो बड़ी हो चुकी है, हमने अपने काम को कहाँ देख रहे हैं 3 साल बाद, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, वहां तक पहुंचा सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर चीज पर विश्वास रखना। अब आगे विश्वास तो हमें पूरी तरह से है अपने प्रोडक्ट पर, अपने आप पर, अपने काम पर, अपने प्लान पर। अब हमें क्या करना है? लगातार प्रयास। तो दूसरा ये जो पॉइंट है कैलवे के अंदर जो आपको करना है वो है कंटिन्यूअस एफर्ट। कंटिन्यू एफर्ट आपको क्यों करना है? क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर आपके पास एक ऑप्शन होता है, या तो फिर आप मतलब अगर मैं आदमी मेल लोगों की बात करूं तो अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं मान लीजिए, तो अगर उनकी फैमिली पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनके पास एक ऑप्शन दे जाए तो वो पढ़ाई ड्रॉप कर कर अपने फैमिली के लिए जॉब करने लगे, या फिर पढ़ाई कर कर कुछ और बड़ा बन जाए ताकि वो चीजों को मैनेज कर पाए। तो उन्हें यहाँ चूज करना पड़ेगा कि वो कहाँ कंटिन्यू एफर्ट करना चाहते हैं। तो दोनों चीज को भी मैनेज कर सकते हैं आप। तो लगातार प्रयास आपको देखिए क्या सिखाता है। यदि आप काम कर रहे हैं, अगर हम डेली एक लोगों को प्लान दे रहे हैं, तो अगर उसमें से रिजल्ट निकल कर आ रहा है तो क्या है, हमारा जो कंटिन्यू एफर्ट है वो चलना चाहिए। और हमने आज सोचा कि आज हम एक लोगों को प्लान देते हैं, हम कल नहीं दे पाएंगे, जब कल नहीं देते क्योंकि कल दिया था, तो ऐसे करते 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 मंथ जो है डाउन हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमने कंटिन्यू एफर्ट नहीं किया है, हमने उस पर लगातार काम नहीं किया। तो कंटिन्यू एफर्ट क्या दिखाता है आपको? कि आपको रुकना नहीं। वो बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो बहुत टाइम से किसी एक लेवल पर हैं, लेकिन वो आज भी काम कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपने आप पर, अपनी कंपनी पर विश्वास, और ये एक ना एक दिन जरूर बन जाएंगे, क्योंकि वो कंटिन्यू एफर्ट अभी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दिए, ऐसा नहीं है कि वो चले गए हैं, नहीं है कि उनका सोच अप डाउन हो रहा है, वो सबके साथ होता है। लेकिन वो कंटिन्यू आज भी बिजनेस को समय देते हैं, वो सीखते हैं और उस पर काम करते हैं।
तो यकीन मानिए एक ना एक दिन वो बन जाएंगे। और उसी के दर पे जो व्यक्ति आज छोड़ दिया है उसके पास क्या है? कुछ नहीं है। उसके पास तो ये भी ऑप्शन नहीं कि कल बन जाएगा, क्योंकि उसने तो छोड़ दिया है। वो कहीं और अपना एफर्ट दे रहा है जहाँ उसको पता भी नहीं है कि वो कुछ बन पाएगा या नहीं। तो उससे बेहतर तो ये है ना कि हम यहाँ अपना कंटिन्यू एफर्ट लगाते रहें। और क्योंकि सर ने भी बताया, चेतन सर ने भी ये बात कही है कि अगर आप किसी चीज पर लगातार काम करते रहेंगे, यदि कोई पेड़ है, अगर हम उसमें रोज पानी डालेंगे, रोज उसकी खाद देखभाल करेंगे और उस पर ध्यान देंगे, तो वो पेड़ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बजाय उस पेड़ के जिस पर एक दिन पानी डालने के बाद हमने सोचा कि ये तो आज बढ़ा ही नहीं, अब कल इस पर पानी ही नहीं डालूंगा, जाने दो, इसको छोड़ दो। तो वो क्या होगा? वो पेड़ सूख कर खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसका कोई वजूद नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उस पर कंटिन्यू एफर्ट दिया ही नहीं, हमने उस पर काम किया ही नहीं, हमने उसे छोड़ दिया ऐसे ये सोचकर कि आज तो हमने पानी डाला, कल इसको उगाना चाहिए था, आज हमने पेड़ उगाया तो कल इस पर फल आ जाने चाहिए था। तो हर चीज का एक समय होता है, वो अगर फल उसमें हमें चाहिए तो हमें उस पर उतना समय देना ही पड़ेगा। जैसे इस बिजनेस में अगर हम आए हैं, हम अच्छे खासे इनकम को कमाने आए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लगातार काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने 1 महीना काम किया, हमारा इंसेंटिव नहीं आया, तब हम क्या करें, इस काम को छोड़ देते हैं। जॉब तो है नहीं है, ये हमारा प्रॉपर बिजनेस है। इस बिजनेस में भी हमें अगर अच्छे पैसे कमाने हैं तो कम से कम 6 से 1 साल, 6 से मतलब 6 महीना और 1 साल हमें देना ही पड़ेगा चीजों को समझने के लिए। क्योंकि पहले साल तो आपको लर्निंग होता है, दूसरे साल एफर्ट लगाते हैं, तीसरे साल आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। अपने बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज को अपनाने के लिए अपनी सोच को बढ़िया रखनी है, आपको अपनी इच्छा को प्रबल रखनी है, लेवरेज इनकम करनी है। लेवरेज इनकम करने का ऑप्शन आपके पास कैलवे है। कैलवे में आपको आने के बाद 2 चीजों को फॉलो करनी है, वो है विश्वास अपने आप पर, अपनी अपलाइन पर, अपने प्रोडक्ट पर, अपने सिस्टम पर, और दूसरी चीज यानी कि लगातार एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट। हमेशा मेहनत करनी है हमें। जो भी काम हमें दिया गया है, हमारे प्लान द्वारा हमें सिखाया गया है, उसको करना है। तो द प्लान पर काम करना है, डेमो देना है, लोगों से बात कर कर प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना है, या जिस तरीके से भी आप काम करते हैं उनको शेयरिंग करनी है। वो सब चीजें आप करेंगे तो देखिए, अगर रिजल्ट आपका कम आ रहा है लेकिन आ तो रहा है, वही रिजल्ट आपका बढ़ जाएगा धीरे धीरे। उसे बढ़ाने पर काम करना है। और इस सारे पॉइंट्स को फॉलो जब आप करेंगे तो आप जो चाहते हैं, यानी कि 3 साल बाद, 4 साल बाद आपका एक शानदार घर बने, वो जरूर बनेगा। लेकिन तभी बनेगा जब आप कंटिन्यू इस पर लगे रहेंगे। ये नहीं कि अगर हमारा आज रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो हम कल इस काम को छोड़ दें। नहीं, हमें इस काम को कंटिन्यू करना है तब तक जब तक हम यहाँ बन नहीं जाते। क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो हमारे पास वो हमारी लाइफ पड़ी हुई है जो हमें जीनी है बाद। यानी कि अगर हम इस काम पे नहीं आते तो हमारे पास एक लाइफ होती, जॉब कर सकते हैं हम, और 8 घंटे 10 घंटे काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, उसके बाद एक दिन ऑफ मिलेगा, उस पर इंसान थका हुआ रहेगा तो वो सोता रहेगा। ऐसा चलते चलते जीवन उसका बीत जाएगा। तो ऐसी जिंदगी ना जीने के लिए ही हम यहाँ आए हैं, ताकि हमारे पास इतना टाइम रहे, इतना हमारे पास पैसा रहे कि हम अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी बाहर घुमाने ले जा सकें, कुछ समय बिता सके, सुकून की जिंदगी दे सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है? गैलरी बिजनेस से कंटिन्यू काम करना है पूरे विश्वास के साथ। तो आप सभी लोगों को उम्मीद करती हूँ सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर कोई कहीं पर भी आपको कुछ गलत लगा तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। बाकी मैंने पूरी कोशिश की आप सभी लोगों को कुछ बताने की, कुछ सिखाने की, कुछ अपने तरफ से पॉइंट देने की, ताकि आपको कुछ क्लियरिटी मिले, ताकि आप अपने काम को कहाँ अप डाउन हो रहे हैं वहाँ आप उससे फॉलो कर कर आगे बढ़ सकते। तो आज की ट्रेनिंग यही थी। थैंक यू सो मच। कैसा आप सभी लोगों को लगा?